जावेद साहब, आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान को 30 जून तक जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनको 16 अरब 20 करोड़ तक लाना, 20 करोड़ डॉलर तक लाना होगा? क्या ये मुमकिन हो पाएगा और ये आसान होगा पाकिस्तान के लिए? हर चीज़ मुमकिन है अगर हमारी नीयतें ठीक हैं। अगर हम पिछले एक साल का अपनी हुकूमतों के रवैये देखें, पिछले एक साल के, तो जिस तरह हमने इस इकॉनमी के साथ खिलवाड़ किया है और उसका बेड़ा गर्क किया है और जिसका खुमियाजा ये 24 करोड़ अवाम भुग। जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ये डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान को आईएमएफ की शर्तों जो शर्तें माननी पड़ रही है, उस पर कहीं ना कहीं इन्होंने एक प्रोपोगंडा और चला दिया है कि पाकिस्तान की जो कोर्ट है उसने ये कहा है कि 500 यूनिट तक बिजली की सब्सिडी देनी पड़ेगी आवाम को। तो ये कहीं ना कहीं आईएमएफ और पाकिस्तान का हाई कोर्ट आमने सामने आ चुका है और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि ये आईएमएफ की शर्तों को ना मानने की एक साजिश पे साजिश रचे जा रहे हैं, क्योंकि आईएमएफ इनको सीधा पैसे दे दे और कोई भी शर्तें हम आवाम पे न ला दें, ऐसा कुछ सोचने की तैयारी में है। तो कहीं ना कहीं इस डिबेट में आप लास्ट में देखोगे कि एक पैनलिस्ट बोल रहा है सीधा सीधा कि हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स है उनको तबाह करने की ये साजिश चल रही है। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तानी मीडिया और इन बुद्धिजीवियों का बौद्धिक स्तर देखिए कितना नीचे तक गिर चुका है, क्योंकि इनके पास खाने को दाने नहीं है, लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें फेंकने में लग जाते हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ये रकम कहाँ से आएगी ये भी आईएमएफ को बताना होगा। आईएमएफ के साथ जो डील तय पा रही है, जो शराइत तय पा रही हैं, उनमें यह है कि दरामदात पर पाबंदियां खत्म करना होंगी, साथ ही साथ एलसी खोलने के लिए 4 अरब फौरी तौर पर फराहम करना होंगे और आईएमएफ को यह भी बताना होगा कि यह रकम कहाँ से आ रही है। सब्सिडी कम करने पर गैस और बिजली के जो अमाउंट है उसमें 50% का इजाफा किया जाएगा। आईएमएफ के साथ मामला चलाने के लिए कानून साजी दोबारा से की जाएगी और गैर ममालिक से कर्जा लेने और वापस करने का जो तरीकाकार है वो एक मरतबा फिर से तय पाएगा। ऐसे में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सामने आता है जब पाकिस्तान की डील हो रही है आईएमएफ के साथ। लाहौर हाई कोर्ट उस पर यह कह रहा है कि 500 यूनिट तक सब्सिडी देने का हुक्म दिया गया है। तो लाहौर हाई कोर्ट का जो ये फैसला सामने आया है, नवीद चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है जहाँ पाकिस्तान आईएमएफ के साथ डील कर रहा है, तो इस फैसले को आप इस रोशनी में किस तरह देखते हैं? क्या ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, हमें एक बात असूली तौर पर देखनी चाहिए कि जो इंतज़ामी मामलात हैं, जो माली मामलात हैं, जहाँ कानून की या आइन की कोई वायलेशन होती है वहाँ तो अदालत फ़ैसला दे सकती है। जहाँ पॉलिसीज़ बनती हैं और जाहिर है कि मुतल्लिका शुबे के जो माहिरीन हैं वो बैठ के बनाते हैं, कोई आम आदमी उसको नहीं बनाता, वहाँ पर जब भी मुदाखलत की गई है अदालत की जानिब से, कोई स्टे दिया गया है, कोई जजमेंट दी गई है, तो उसकी बड़ी भारी कीमत हमें अदा करनी पड़ी है। इफ्तिखार चौधरी साहब जैसे जो जज थे, चीफ जस्टिस साहब, उनके साथ जो बेंच था उसने जो कुछ किया रैकोटेक के मामले में, स्टील मिल के मामले में, वो कैसा हमारे गले के अंदर फिर फंदा आया कि हमें बाहर अपनी इमारतें बचाना मुश्किल हो गई, सफारत खानों की इमारतें, हमारे मलकीती होटल न्यूयॉर्क और फ्रांस में। अब मामला ये है कि ये इस तरह का आर्डर जो है वो जैसा हमने दे दिया, यकीनी तौर पर उनको इख्तियार हासिल है, लेकिन देखना ये होता है कि जिन्होंने ये तय किया पॉलिसी साधों ने, वो क्या सोच के तय किया है। आईएमएफ से जो नेगोशिएशन आपकी हो रही हैं उसमें कल तक तो ये खबर थी, बल्कि आज भी है, कि हुकूमत ये कह रही थी कि आप हमें इजाज़त दें, हम 300 यूनिट तक सब्सिडी देंगे, और इसी फाजिल जज के इसी आर्डर में कहा गया है कि 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सब्सिडी दी जाए। देखिए, ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। एक आईएमएफ कह रही है 200 दो जी, वो 200 तक कह रही हैं, वो नहीं, वो 200 पर भी नहीं आ रहे। वो कहते हैं कि मतलब 200 पर बात हो रही है, अभी उस पर भी नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं खत्म करो। तो मामला ये है कि अदालतों का ये काम नहीं है कि वो पॉलिसी मैटर्स के अंदर मुदाखलत करें। सिर्फ अगर वो स्टे भी दे दें तो उससे भी इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है कि बाद में उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। तो ये पॉलिसी मैटर्स के अंदर अदालतों की मुदाखलत कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए जब तक वहाँ कानून की संगीन खिलाफ वर्जी ना हो, खुसूसन ऐसे हालात में जब पाकिस्तान एक बहुत बड़े माशी बहरान से गुजर रहा है। सिर्फ ये बता दिया जाए कि इसमें खिलाफ कानून क्या था। ये कह देना कि जी गर्सी कर्जे ख़त्म करें, वो तो मैं भी कह दूंगा। ये कह देना कि जी लोकल एनर्जी बढ़ाएं शमसी तवानाई के ज़रिए, वो तो मैं भी कह दूंगा। ये तो कोई हल तो नहीं है ना जी। जिन्होंने उसकी मशीनरी लानी है, जिन्होंने आगे ट्रांसमिशन का सिस्टम बनाना है, जिन्होंने उसके लिए फर्नेस ऑयल मंगवाना है, जिन्होंने गर्दिशी कर्जे को ख़त्म करना है, पॉलिसी उन्होंने बनानी है। और वो माहिरीन बहुत सोच समझ के पॉलिसी बनाते हैं, हमें बुरी ज़रूर लगती है,
लेकिन उसके अलावा ऑप्शन होता नहीं है आसानी के साथ। सो मैं समझता हूँ कि अदालत आलिया लाहौर का ये जो फैसला है, ये यकीनन उनका हुक्म है, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन ये काबिल अमल नहीं होगा। ठीक है इफ्तिखार साहब, आपने वो सारी बातें सुनी, वो सारे टर्म्स सुने जो मैंने आगाज़ में बताए। ऐसे में आपको नहीं लगता कि महंगाई का तूफान आने वाला है? जो गरीब आदमी है वो कहाँ जाएगा? ये जो आपने मुझे आज बात बताई है ना, मुझे ये पिछले साल से पता है। मुझे जब ये माहदा हुआ था ना, तब ये डॉक्यूमेंट हमारी नज़रों से गुजरा था, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। और उसके बाद जितनी भी हमारी मीटिंग्स उनसे हुई हैं, वो यही मुतालबा कर रहे थे कि भाई आप जो हमसे वादे करके गए उनको पूरा कर। अब उन्होंने फैसला कर लिया कि नहीं, आप नहीं बाज आएंगे तो फिर हम आपको अपनी पैसे देंगे, आपको कोई मदद नहीं करेंगे। यहाँ तक ये बात पहुँची है जो मेरे उस्ताद ने फरमाया। अब इस आज ही हमारे पास दो खबरें हैं। एक खबर हाई कोर्ट की है जिसमें वो रिलीफ देने का टासा दे रहे हैं, दूसरी तरफ खबर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की जो उनसे पैसे लेके इकट्ठे करना चाह रहा है। दोनों जगह पे अदालतें इन्वॉल्व हैं। अब सवाल बुनियादी जो पैदा होता है कि क्या अदालतों को इस किस्म के मामलात में इस हद तक इन्वॉल्व करना चाहिए? ये बड़ा बुनियादी क्वेश्चन है। ये कभी किसी दिन बैठ के इस पर बात करेंगे। एक जगह वो अदालत कह रही है कि आप वापस करें 500 तक की सब्सिडी जो पैसे ले चुके हो, और एक अदालत कहती है सरमायादारों को कि तुम 7 दिन के अंदर इतने पैसे जमा करो। वहाँ पे हमें बड़ी आसानी महसूस होती है कि इतने अरब रुपए आ जाएगा, और यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम महसूस होती है जिसकी निशानदेही नवीद चौधरी ने की है कि जब इस किस्म के फैसले करते हैं तो मैसेज ये जाता है उन लोगों को, IMF वालों को, ये दूसरों को, ये लोग संजीदा नहीं है, हमसे कोई बात कर रहे हैं टेबल के ऊपर, उनकी अदालतें कुछ और फैसला कर रही हैं। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है हमारी अप्रोच में, इसके ऊपर भी हमें गौर करना चाहिए। मुझे सिर्फ इतना कहना। जावेद साहब, आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान को 30 जून तक जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनको 16 अरब 20 करोड़ तक लाना, 20 करोड़ डॉलर तक लाना होगा? क्या ये मुमकिन हो पाएगा और ये आसान होगा पाकिस्तान के लिए? हर चीज़ मुमकिन है अगर हमारी नीयतें ठीक हैं। अगर हम पिछले 1 साल का अपनी हुकूमतों के रवैये देखें, पिछले 1 साल के, तो जिस तरह हमने इस इकॉनमी के साथ खिलवाड़ किया है और उसका बेड़ा गर्क किया है और जिसका खुमियाजा ये 24 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं, अगर इसको मैं देखूं तो मुस्तकबिल करीब में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, जिस तरह हमने चीट करने की कोशिश की है, लफ्ज़ मैं करूँगा चीट, IMF को, तो IMF आपके पास स्ट्रेट हो गया। उसने कहा जनाब आप बिजली भी ये करेंगे, सर्कुलर डेट भी ख़त्म करेंगे, गैस में ये करेंगे, नए टैक्सेस लगाएंगे, आपने जो हमें रेवेन्यू की प्रोजेक्शन दी है वो सब करेंगे। अब वो करेंगे तो हम आपसे बात करेंगे। और आज की सिचुएशन में मैं समझता हूँ इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और उससे भी बढ़ के बात यह है कि मुझे मुस्तकबिल करीब में IMF से जान छूटती नजर नहीं आ रही, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। अगर हमें पाकिस्तान के साथ वाकई हम पाकिस्तान और इस अवाम के साथ मुखलिस हैं तो खुदारा हम बैठें, मिल बैठ के पाकिस्तान की इस मईशत को रिफॉर्म्स की तरफ लेके जाएं। जहां जहां हमारा पैसा जाया हो रहा है हम उसको रोकें। आपके फॉर एग्जांपल जो अदारे हैं, PIA है या रेलवे है या स्टील मिल है, जहां पैसे जा रहे हैं उनको प्राइवेटाइज करें। हमें बोल्ड इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। नहीं आएगा, लेकिन इफ्तिखार साहब हमें लॉन्ग टर्म करना। इफ्तिखार साहब आपने फायर फाइटिंग नहीं करनी, ये फायर फाइटिंग कर करके आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। आपको लॉन्ग टर्म अब सोचना होगा, क्योंकि आपको हर साल हर क्वार्टर में IMF के साथ रिव्यू में जाना है अगले कई साल। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपको आज से ही रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। 16 नहीं होगा, 14 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन बात यह है कि अगर आप किसी प्लान पे चल रहे होंगे, कमिटमेंट को पूरा कर रहे होंगे, तो मैं ये समझता हूँ हम मईशत को निकाल लेंगे। अदरवाइज हम ऐसे ही फंसते रहेंगे और फायर फाइटिंग करते रहेंगे। ठीक है जावेद साहब, आपका पॉइंट आ गया है, लेकिन पीछे सर आपको क्या लगता है? एक जानिब तो दोस्त ममालिक हैं, वो ये कहते हैं कि जब IMF के साथ आपके टर्म्स ठीक हो जाएंगे हम आपको पैसे दे देंगे। दूसरी जानिब IMF ये कहता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है आपने हमें ये भी बताना है, और पैसा जो आएगा जहाँ से भी आएगा, जिन भी जराए से आएगा, उसे वापस जो करना है उसकी टर्म्स को हमने दोबारा से तय करना है। इसमें पाकिस्तान की स्टैंडिंग आप कहाँ देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आप देख लें, अपने कोई भी बैंक ले लें, वो आपको टका नहीं देगा जब तक कि आप उनकी शराइत पूरी नहीं करेंगे या आपका कोलैटरल क्या है। IMF भी ऐसा बैंक है, लेकिन IMF ने बाकी ममालिकों को जवाब देना है कि हमने पाकिस्तान को क्यों पैसा दिया। सऊदी अरेबिया का आपने सांस देख लिया, इजिप्ट से इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है, वो हमें भी कह दिया उन्होंने। क्वेश्चन इज़ कि जो पावर इंक्रीज अब 12 रुपये की जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 675 मिलियन आपको रिक्वायर्ड है इन द पावर डिवीजन,
आपके पास 355 मिलियन है, वो आप उसकी शॉर्टफॉल कैसे पूरी करेंगे? 12 रुपये से। 12 रुपये से जब आप पूरी करेंगे, आपकी एसएमएस तो नीचे डूब गई हैं। आप मुझे बता दो ये पैसा कहाँ से लेके आएंगे? ये आपकी कॉफर्स में टैक्स कहाँ से आएगा? ये कौन पैसा देगा? सो द क्वेश्चन इज, आपने अपने टैक्स बेस को बढ़ाना है। जो मैं बार बार रो रहा हूँ, शोर कर रहा हूँ, ये सख्त है। आप उनका टैक्स बेस बढ़ा दें, अवाम को फिर रिलीफ मिल जाएगा उस टैक्स के साथ। ये ज़रूरी नहीं है कि 250 रुपये या 300 रुपये पे आपको पेट्रोल भी नीचे आ जाएगा। प्रोवाइजो कि ये जो मुल्क है सब मिलके हम टैक्स दें, किसी ने अपनी जेब से टैक्स नहीं देना। IMF बहुत तकड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इसके पीछे बड़े तकड़े लोग हैं। ये पाकिस्तान को स्क्वीज करेंगे। ये इसने अभी जावेद ने कहा 3 हफ्ते का है इस वक्त हमारा इंपोर्ट का, 2 हफ्ते का, अब 2 हफ्ते रह गया। अब मुझे बताओ, व्हाट विल यू डू आफ्टर 2 वीक्स? व्हाट विल यू डू? ये दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। और इसके अंदर हमने एक ही चीज करनी है जो हम सारे मिलके कह रहे हैं और भी लोग कह रहे हैं, खुदा के लिए एक टेबल पे बैठ के बात करो। अगर तुम्हारे पास पाकिस्तान इकोनॉमिकली नीचे डूबा मिलेगा तो तुम तो 5 दिन के अंदर सर्वाइव नहीं करोगे। क्यों? आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये कोई हल नहीं है। इफ्तिखार बात कर दी है ना सर, ये आपको स्क्वीज करके एक बहुत अहम आदमी ने किसी के साथ बात की है और मैं बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ये आपको इतना नीचे लेके चले जाएंगे कंडीशंस डाल के, आपके न्यूक्लियर एसेट्स विल बी एट स्टेक। दिस इज अ वेरी वेरी व्हाट इज टू बी डन? देखो व्हाट इज टू बी डन, जो हमने 1 साल में गलतियां की, एक साल तो यार आगे चलना है, रिफॉर्म्स करें। एक साल सर करना क्या है? में रिफॉर्म्स सर लेकर करना क्या है? फायर फाइटिंग छोड़ सर दें। IMF के साथ को तोड़ने के लिए वजीर आजम ने बिजली के नरखों में इजाफे पर तो गो अहेड